नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो अभी हाल ही में इंडियन ओशियन के अंदर अरेबियन सी में दो जहाजों के ऊपर जो भारत की ओर आ रहे थे, इनके ऊपर अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है और यूएसए ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है ईरान को। तो इस वीडियो में जानते हैं पूरा मुद्दा। और भारत देखिए आज के दिन में एक सुपर जायंट, एक स्लीपिंग जायंट बनता जा रहा है इंडियन ओशियन में। हर देश चाह रहा है कि वो उसके खेमे में आए। पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है इस समय भारत के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो देखिए अभी रिपोर्ट आई है, अभी बहुत सारे रिसेंट आर्टिकल छपे हैं कि दो इंडियन बाउंडेड शिप्स विद इंडियन क्रू अटैक्ड बाय ड्रोन एज मैरीटाइम टेंशंस सोर। तो अभी हाल ही के अंदर दो जो जहाज हैं जो इंडिया की तरफ आ रहे थे और इनके अंदर जो क्रू मेंबर भी थे वो इंडिया के थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है आपके अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर। और इसके लिए यूएसए ने जो है ईरान को ब्लेम किया है। टैंकर हिट ऑफ इंडिया कोस्ट बाय ड्रोन फ्रॉम ईरान सेज यूएस। तो समझेंगे कि यूएस ने ऐसा ब्लेम क्यों किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये हमारा देश है भारत, इधर आप ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया कहते हैं और यहां पर इसके बीच में ये जो सारा एरिया है ये सऊदी अरब है। इनमें से एक जहाज जो है वो सऊदी अरब से आ रहा था भारत की तरफ, यहां से ओमान की खाड़ी से होके हुए, और उसके ऊपर यहां पर इस जगह पर अटैक हुआ है। भारत की तट रेखा कोस्ट लाइन से केवल 217 नॉटिकल मील, समुद्री मील दूर। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 217 नॉटिकल मील भारत की समुद्री सीमा से केवल इसके ऊपर अटैक हुआ है। और दूसरा जो जहाज है यहां पर स्वेज नहर से, रेड सी से होता हुआ बाब उल मंदाब जल संधि से अदन की खाड़ी में, और उसके ऊपर यहां यमन के पास अटैक हुआ है। एक जहाज के ऊपर यमन के पास अटैक हुआ है, एक जहाज के ऊपर यहां पर अटैक हुआ है। और हमें नहीं पता अभी तक कि किसने ये अटैक किया है। वी डोंट नो, हम श्योर नहीं है, लेकिन हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। उससे पहले यूएसए ने ब्लेम कर दिया। यूएसए ने हमें बताया कि भाई इन जहाजों के ऊपर अटैक जो है वो ईरान के द्वारा किया गया है। अब ऐसा यूएसए क्यों कह रहा है आगे आपको वीडियो में पता लगेगा, लेकिन इसमें से एक अटैक काफी सीरियस है। इनमें से जो एक जहाज अभी मैं आपको बताऊंगा जो सऊदी अरेबिया के जुबैल से आ रहा था, यहां पर हॉर्मुज जल संधि से होता हुआ, और उसके ऊपर इस जगह ये देखिए हमारा गुजरात कोस्ट है, और गुजरात कोस्ट में पोरबंदर से लगभग 217 नॉटिकल मील दूर इस पॉइंट पे अटैक हुआ। ये सीरियस है। भारत के इतने नजदीक अटैक होना किसी जहाज के ऊपर, ये भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी को एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है। अब देखिए पूरी खबर क्या है। देखिए इस जहाज का नाम था एमवी चैम प्लूटो। ये एक जहाज था एमवी चैम प्लूटो, सऊदी अरेबिया से चला था, लेकिन भारत के नजीक होती मिलिटेंट, होती जो आतंकवादी हैं, ये ईरान को सपोर्ट करने वाले यमन के आतंकवाद ग्रुप है, इसकी भी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। इनके द्वारा ये ड्रोन अटैक किया गया और ऐसा यूएस ने क्लेम किया है। और देखिए ये जो जहाज था इसके ऊपर झंडा लाइबेरिया देश का था, लेकिन ये जहाज जापानीज कंपनी का था। इसके ऊपर झंडा लाइबेरिया जो है उस देश का था, लेकिन ये जो जहाज है वो जापानीज कंपनी का था। 23 दिसंबर को ये अटैक हुआ है, लगभग मैंने बताया 200 नॉटिकल मील की दूरी पर। और इसके ऊपर लगभग 20 इंडियन क्रू मेंबर और वियतनामी क्रू मेंबर इसके ऊपर मौजूद थे। हालांकि बाद में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के आईसीजीएस विक्रम जहाज ने इसको जो है सेव किया और सेफ्टी के साथ वो इंडियन कोस्ट के ऊपर लेकर भी आया। तो अब ये जहाज देखिए जिस पे अटैक हुआ था, ये सीरियस, ये हल्का फुल्का अटैक नहीं था। देखिए कितनी बुरी तरीके से, यहां पर देखिए कितनी बुरी तरीके से डैमेज किया है इस जहाज को। हल्का फुल्का ड्रोन अटैक नहीं था, सीरियस। यहां पे देखिए कितना बड़ा जो यह होल हो गया, छेद हो गया, और इतने बड़े होल की वजह से पानी में डूब भी सकता था। और दूसरी बात, ये जहाज जो है केमिकल लेकर आ रहा था और ज्वलनशील इसके अंदर जो है केमिकल थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके अंदर थे, और इसमें आग भी लग सकती थी। लेकिन बहुत ज्यादा देखिए यहां पर आपको जूम करके मैंने दिखाया, सीरियस इसमें इश्यू नहीं हुआ, किसी भी क्रू मेंबर को हार्म नहीं हुआ, कोई भी ट्रेजेडी नहीं हुई है, ठीक है, और सेफली सब पहुंच गए। लेकिन ये एक सीरियस इशू है और इसके लिए यूएस ने किसको ब्लेम किया है? ईरान को। अब हम ईरान पे विश्वास करें, यूएस पे विश्वास करें? तो देखिए वैसे तो ये दोनों देश ही ना, मेरे हिसाब से अगर बात करें पूरी दुनिया में इनकी वजह से कितनी ही जो है लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने ही जो है युद्ध जंगें लड़ी गई हैं, तो इन्होंने तो पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। तो वैसे तो हमको बहुत सोच समझ के दोनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ठीक है ना। किसकी, अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक को ब्लाइंडली फेथ करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा जारी है। लेकिन ईरान के खिलाफ यूएसए ने जो ये बयान दिया है,
इस पर ईरान ने क्या है, ईरान ने यह कहा है कि यूएसए जो है वो इजराइल के अंदर जो गाजा, इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा है, इससे ध्यान हटाने के लिए, इससे पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो ईरान के ऊपर ब्लेम लगा रहा है, ताकि पूरी दुनिया का जो ध्यान हटके वो अरेबियन सी पर केंद्रित हो जाए, इंडियन ओशियन पे केंद्रित हो जाए और वहां से ध्यान हट जाए, ऐसा ईरान का ब्लेम है। जबकि जो यूएसए वो कह रहा है कि ये जो हमला है पूरा का पूरा ईरान के द्वारा प्लान्ड है, ठीक है, और वो गाजा को लेकर जो है इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर जो देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको यूएसए का इंटरेस्ट बता रहा हूं कि इंडिया के साथ यूएसए का क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है। देखिए अभी कुछ समय पहले यूएसए अनाउंसेस 10 नेशन फोर्सेस टू काउंटर होती अटैक इन रेड सी। तो देखिए ये होती अटैक क्या है, होती एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है, तो उसके खिलाफ यूएसए ने 10 देशों की एक फौज तैयार की है, 10 देशों की एक फौज तैयार की, क्या है करना चाह रहा है वो कि 10 देश, बड़े देश मिलके, जिसमें इंडिया हो, यूएस हो, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हो उसके अंदर, ठीक है, ये सारे कंट्री जो है मिलकर, बड़े जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली वगैरह, स्पेन वगैरह, ये सब कंट्री मिलकर एक ऐसी फोर्स तैयार करें जो आपके अरेबियन सी के अंदर हौती मिलिटेंट्स को जो है ना वो इनके खिलाफ जंग लड़ेगी, ठीक है ना, इनको रिस्ट्रिक्ट करेगी। अब हौती मिलिटेंट्स क्या है, ये देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं ये हौती मिलिटेंट्स है, और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इन्होंने एक इजराइल के एक जहाज को भी हाईजैक किया था कुछ समय पहले अरेबियन सी के अंदर, आपने इसका एक लाइव वीडियो भी टीवी में देखा होगा। इन्होंने सीधे जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर से उतरे और उस पूरे के पूरे जहाज को हाईजैक भी कर लिया था इन हौती मिलिटेंट्स ने। और ये हौती मिलिटेंट्स क्या है, ये बेसिकली यहां पर देखिए एक यमन देश है, इस यमन देश के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, यहां पर यमन है, ये इंडिया है, यहां पर आप देखेंगे ईरान है, तो इस यमन देश के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है ना, कुछ मुस्लिम मिलिटेंट्स हैं और ये ईरान को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? ईरान को। ईरान को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा, देखो मुसलमानों में एक सिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं, और जो सबसे बड़ा सिया मुस्लिम देश है दुनिया का वो है ईरान। और ये जो है हौती जो है यमन के अंदर, ये भी कौन है? सिया हैं, और ये सपोर्ट करते हैं किसको? ईरान को। और रिसेंटली इन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो इजराइल और गाजा का वॉर हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे इजराइल है, इजराइल और गाजा का वॉर, उसमें इन्होंने गाजा को सपोर्ट किया है इजराइल के विरोध में, और वहीं ईरान भी किसको सपोर्ट कर रहा है? गाजा को सपोर्ट कर रहा है ईरान के विरोध में। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर जो आपकी स्वेज नहर है, अरब और लाल सागर से होते हुए यहां पर जितने भी जहाज इस तरफ आ रहे हैं, इनमें पिछले कुछ महीनों के अंदर सैकड़ों अटैक इन्होंने किए उन जहाजों के ऊपर, सैकड़ों अटैक पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों अटैक किए हैं। और इससे जो है बिल्कुल इंडिया को भी कंसर्न है, यूएसए को भी कंसर्न है, और इसीलिए यूएसए ने एक 10 देशों की एक जो है ज्वाइंट, जो आपकी नेवल, अगर मैं कहीं फौज तैयार करने की घोषणा करी है, ठीक है ना, कि भाई जो इन हौती मिलिटेंट्स को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। एक नेवल फोर्स तैयार करने की घोषणा की थी, और यूएसए चाहता है कि इंडिया इसमें सपोर्ट करे, इंडिया इसमें लीड रोल करे, ठीक है ना, क्योंकि पूरे अरेबियन सी के अंदर इंडिया सबसे बड़ा जो है एक तरीके से नेवल पावर है। आज के दिन में हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रमादित्य है, दो हमारे पास जो है आपके एयरक्राफ्ट करियर हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो हैं जो मिसाइल जो हैं और डेस्ट्रॉयर शिप्स भी हमारे पास आज के दिन में मौजूद हैं। हमारी नेवी आज के दिन में बहुत पावरफुल हो चुकी है, और कहीं ना कहीं यूएसए को अगर इंडिया सपोर्ट करता है इस मुहिम के अंदर तो एक बड़ी बात होगी यूएसए के अंदर। तो यूएसए इंडिया को अपने साथ लेकर आना चाह रहा है कि इस पूरे जो आपके अरेबियन सी के अंदर जो है हम इसको कंट्रोल करें और हौती रिवर्स को यहां से क्या कर दें? आउट कर दें। दूसरा चीज क्या है, ये जो हमला है ये हमारे लिए क्यों सीरियस कंसर्न है? देखिए हमारे इंडिया के साथ जितना भी व्यापार होता है, हमारे यूरोप से इंडिया के साथ जितना भी व्यापार होता है, उसके 2 रास्ते हैं। जो पुराना रास्ता था, आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ केप ऑफ गुड होप से होकर यहां पर इंडिया की तरफ ये रास्ता आता था। ये रास्ता वही है जिससे वास्को डी गामा इंडिया आया था। वास्को डी गामा इसी रास्ते से इंडिया आया था, ठीक है ना। ये नीचे केप ऑफ गुड होप से होकर आता है, और ये लगभग आप देखेंगे 20 से 21,000 किलोमीटर लंबा रास्ता है, यूरोप से इंडिया को जोड़ता है। लगभग 24 दिन यहां पर आने में लगते हैं। लेकिन बाद में जब स्वेज नहर बनाई गई यहां पर इजिप्ट के अंदर, मिस्र से, तो यहां पर आपके देखो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए, ठीक है, आपके मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, स्वेज कैनाल, रेड सी, उसके बाद
आप लोगों की बाब उल मंदाब जल संधि से होते हुए यहां पर आप इंडिया पहुंच जाएंगे, और इंडिया से आगे फिर इधर आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं यहां पर भी आप पहुंच जाएंगे। ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता 14 दिन का समय लगाता है, 12,000 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब ऑलमोस्ट 43% जो है ये टाइम और जो आपका डिस्टेंस है वो सेव कर रहा है। और आज के दिन में हमारा सारा का सारा लगभग जो व्यापार ज्यादातर हो रहा है यूरोप के साथ वो यहीं से हो रहा है। और अगर यहां पर ये हौती मिलिटेंट्स हैं इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं इजराइल गाजा के युद्ध के चलते, तो हमारे यहां जो पेट्रोलियम है, गुड्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडिया की तरफ जो है उन पे बैरियर लग जाएगा, उन पे बार लग जाएगा, वो यहां तक नहीं पहुंचेंगे। और इस कंडीशन में कमोडिटी प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बहुत हाइक कर जाएंगे, इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है कि हम इसको कंट्रोल करें। और दूसरी बात, एक दूसरा हमारे पास जो एक तरीके से मुद्दा है कि हम लोगों को, ठीक है ना, बायसनेस नहीं करनी है, हमको यूएस से ईरान की दोनों की सुन के जो है वो सही डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि सब आदमी ये चाहते हैं कि इंडिया मेरे पक्ष में रहे, इंडिया मेरे पक्ष में रहे। और इंडिया की आप पावर देखें, ईरान ने फौरन डिनाई कर दिया, ईरान ने फौरन डिनाई कर दिया कि भाई हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ईरान जो है वो भी इंडिया से दबता है, उन्होंने फौरन डिनाई किया क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा मान लीजिए यूएसए बार बार कह रहा है तो इंडिया हमारे खिलाफ हो जाएगा, ठीक है ना कहीं ना हमको इससे नुकसान हो सकता है। तो ईरान ने फौरन सफाई दी, फौरन वहां के विदेश मंत्री ने सफाई की कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, यूएसए हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, वो गाजा और इजराइल से दुनिया का ध्यान हटाना चाह रहा है। ऑल द वे हमने अभी क्या किया, तो हमने देखिए सबसे पहले तो यहां पर मैंने आपको बताया था इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज है विक्रम, ये गया, और ये जो वो जहाज है जिसके ऊपर अटैक हुआ था ना, इसको साथ में लेकर ये जो है अपने गोवा, मारमा गोवा के अंदर, मारमा गोवा पोर्ट के अंदर पहुंचा सेफली, हमने इसको रेस्क्यू किया। दूसरी बात, फिर हमने फौरन क्या किया, अपने 3 वॉरशिप जो हैं काउंटर अटैक के लिए अरेबियन सी में भेज दिए, हमने तैनात कर दिए 3 हमारे वॉरशिप अरेबियन सी में, जिसमें आईएनएस मार्मागोवा, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता, ये 3 वॉरशिप हमने तैनात कर दिए। पहले रेस्क्यू किया हमने जो भी इंजर्ड शिप था, और उसके बाद हमने 3 वॉरशिप्स को क्या कर दिया, वहां पर डिप्लॉय कर दिया, ताकि हम वहां पर कंट्रोल कर सकें, हम ऐसी जितनी भी संभावनाएं हैं या ऐसी घटनाओं से निपट सकें। तो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इस वीडियो के अंदर जियोपॉलिटिक्स पे ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं। मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।